गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली रोज क्लास में आज अपन बात करने वाले हैं 3 फरवरी और 4 फरवरी को राजस्थान से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का अब तक का जो भी प्रदर्शन रहा उसके बारे में। राजस्थान के IAS कैडर अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देते हुए है इसे आगे बढ़ाया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले प्रश्न के साथ। ये रहा जो मैं आपको रोज पूछता हूं वो प्रश्न, पहले इसको देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो ये सभी को मालूम है, आपके आंसर भी बहुत अच्छे आए। सी ऑप्शन राइट होगा, मदन राठौर वर्तमान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं अपन। 38वें नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं, राजस्थान वुशु टीम ने कुल अब तक कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए। राजस्थान की वुशु टीम ने इस पे पहले भी अपन ने चर्चा की, अब तक कितने पदक जीते हैं? ए ऑप्शन है 11 पदक, बी 12, सी 13, डी 14। तो राइट आंसर होगा 12 पदक। अब तक वुशु टीम राजस्थान ने 12 पदक जीते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। आइए इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं अपन। ये रहे कुल पदक आपके सामने। राजस्थान ने अब तक 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 12 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक जीत लिए हैं, जिनमें से कबड्डी में 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, टोटल भी 1 ही रहेगा। इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, टोटल 1, बैडमिंटन में 1 कांस्य और टोटल भी 1, और वॉलीबॉल में 1 कांस्य, टोटल 1। और वुशु की बात करूं, मैं इसकी बात करने वाला हूं। वुशु में 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 कांस्य के साथ टोटल 12 पदक जीत चुकी है राजस्थान की टीम। साइकिलिंग में मोनिका जाट ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। उसके साथ साथ स्क्वैश में भी 1 मेडल जीता है कांस्य। उसके साथ योगासन में 1 कांस्य जीता है। तो इस तरीके से राजस्थान टीम ने राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वीं, अब तक 19 टोटल मेडल जीत चुकी है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी जिन्हें नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए। नीति आयोग का सलाहकार नया नियुक्त कर दिया है जो कि राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, इसलिए राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात। तो वो कौन है जिन्हें राष्ट्रीय नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है राजीव सिंह ठाकुर और बी ऑप्शन है अरविंद पनघड़िया, सी ऑप्शन है महर्षि दत्ता, डी ऑप्शन है राजीव महर्षि। तो राइट आंसर होगा ए, राजीव सिंह ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है जो कि राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी है। इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। राजीव ठाकुर होंगे नीति आयोग के सलाहकार। राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी राजीव ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। अपने प्रदेश के लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि दिसंबर में वरिष्ठ IAS संजय मल्होत्रा को, जो कि राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी थे, जिन्हें भी RBI का गवर्नर बनाया गया है। तो ये भी अपने लिए महत्वपूर्ण बात है। 2 नियुक्तियां हो गई राजस्थान के IAS अधिकारियों की जो कि भारत के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने किसके साथ MOU किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपनी यहाँ राजस्थान की विद्युत कंपनियों ने PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी है जिसके साथ समझौता किया है, MOU किया है। ए ऑप्शन है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, बी है अडानी एनर्जी,
सी है रिलायंस पावर लिमिटेड, डी है बिरला ग्रुप। तो राइट आंसर होगा ए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि टाटा की कंपनी है, उसके साथ ये समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। ये रहा, उससे पहले पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के बारे में जो भी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में देख लेते हैं अपन। यदि इस योजना की बात करें तो केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्य योजना की शुरुआत हुई थी। यदि शुरुआत की बात करें, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना और बिजली को बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत। अनुदान राशि की बात करें तो इस योजना के लिए 2026-27 तक अनुमानित बजट 75,021 करोड़ रुपए पारित किया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लक्ष्य देश में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। यहां से अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजस्थान ने 5 लाख घर शामिल हैं। राजस्थान ने इस योजना में लक्ष्य रखा है 5 लाख का। साथ ही साथ सब्सिडी की बात करें तो 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 3 किलोवाट क्षमता के ऊपर 78,000 रुपए। मुफ्त बिजली की बात करें तो योग्य घरों की प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। ये लाइन अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आरएस प्री में यहाँ से प्रश्न आया है, योग्य घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। योजना की शुरुआत कब हुई, कितने सोलर संयंत्र, अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी तो 78,000 रुपए। ये सब बातें अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न, राज्य में एग्रीस्टेक योजना कृषि में डिजिटल क्रांति लेकर आने वाली है के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान कब से शुरू किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है अपने लिए, क्योंकि एग्रीस्टेक योजना के तहत राज्य में किसान के लिए एक 11 अंक की आईडी बनाई जाएगी आधार कार्ड की तरह, जिसमें किसानों को मिलने वाले सारे लाभ और उनमें जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हो सके। उसके लिए हर पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री अभियान चलाया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत राजस्थान में कहां से होने वाली है और कब से होने वाली है। ए ऑप्शन है 1 फरवरी, बी ऑप्शन है 2 फरवरी, सी ऑप्शन है 5 फरवरी, डी ऑप्शन है 4 फरवरी। तो राइट आंसर होगा 5 फरवरी। ये अभियान 5 फरवरी से 31 मार्च तक चलाए जाएंगे। शिविर लगेंगे जगह जगह पंचायत स्तर पर, और किसान की जो भी किसान स्वनिधि योजना है, किसानों के होने वाला नुकसान वगैरह, इस सब के लिए एक कार्ड बनाया जाएगा ताकि सारी जानकारी एक जगह मिल सके। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा पारित किया गया था हाल ही में 1 फरवरी को, जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ा दिया है, सभी को जल सुलभ रूप से मिले, इसके लिए टारगेट आगे और बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन है 2026, बी ऑप्शन है 2028, सी है 27, डी है 2030। तो राइट आंसर होगा बी, 2028 तक जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए प्रश्न आज का। वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन हैं? देखने में बहुत सरल लग रहा होगा, पर आने वाले चतुर्सेनी, रीट, जेल प्रेरी जैसी भर्तियों में इस टाइप के प्रश्न पूछ लेते हैं और हमें ध्यान रखने हैं। ए ऑप्शन भजनलाल शर्मा, बी प्रेमचंद बेरवा, सी दिया कुमारी, डी घनश्याम तिवारी। जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपन आगे और बढ़ते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं आरएस परीक्षा, जो कि 2 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के बड़े शानदार मजेदार प्रश्न आए, उनके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में अपन
चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा अपने लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं या थोड़ा फेर बदल करके आपको पूछ सकते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आए थे RS 2025 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में, उनके बारे में अपन शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति 2024 में घोषित की है, ये प्रभावी कब तक रहेगी? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। राजस्थान ने राइजिंग समिट के दौरान राज्य में 9 नवीन नीतियां जारी की हैं, 9 नवीन नीतियां जारी की है। उन नीतियों की मैं अलग से आपको बहुत जल्द एक क्लास बना के आपके सामने आ जाएगी वो, और अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपने RS प्री वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसी क्रम में एमसेंड नीति वर्ष 2024 में जो जारी की है वो प्रभावी कब तक रहेगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौथा, 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक ये प्रभावी रहेगी। ये सभी नीतियों की प्रभावी कब तक रहेगी, कब शुरुआत हुई, क्या है, कितना क्या है, सब अपन बात कर लेंगे आगे की क्लासों में। तो राइट आंसर चौथा, जब तक नई नीति नहीं आ जाती तब तक ये रहेगी। अगला प्रश्न है अपना, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद CMRITAC के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया है? पहले अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की स्थापना हो गई थी, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर एक नया आयोग स्थापित किया है राजस्थान में, और उस आयोग का नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसको रीति कहते हैं, शॉर्ट में रीति। राइट आंसर पहला ही अपना राइट आंसर होगा। और इस रीति की स्थापना हुई थी 13 मार्च 2024 को रीति का गठन हुआ था। और यदि आगे मैं बात करूं तो इस रीति के अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान CME इसके अध्यक्ष होंगे, अर्थात मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई थी देश में, उसी की तर्ज पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चलाई। उसका भी उद्देश्य वही है जो PM स्वनिधि योजना का है। राइट आंसर होगा बी, दूसरा। स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण, अर्थात रोड वगैरह यहाँ पर जो भी ठेले लगाकर अपना कार्य करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा के लिए योजना चलाई है। राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र होते हैं? राजस्थान में दिव्यांग जनों के लिए आस्था योजना चला रखी है, उसके लिए वही परिवार पात्र होंगे। राइट आंसर होगा थर्ड, तीसरा। वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो, वही परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूं जानकारी, उनकी अधिकतम आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ये दोनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी है, और इस प्रश्न का अपना राइट आंसर तीसरा। अगली बात करूं मैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट जीरो टॉलरेंस मॉडल बन रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आंधी गांव। काफी चर्चा में रहा था शून्य अपशिष्ट के लिए, और ये आंधी गांव है जयपुर में, ये आंधी गांव है जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है 38वें नेशनल गेम्स 2025 जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं,
के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केवल एक, ए पहला राइट आंसर होगा इसका। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। बाकी ये बात गलत है, क्योंकि यहां 28 की जगह 35 खेल होने वाले हैं तथा 4 स्पर्धाएं की जगह यहां 45 होगा। तो दोनों ही बातें ये सही वाली थी, तो ये बात गलत थी, इसलिए इसका आंसर पहला सही होगा। आगे मैं बात करूं, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? खेल खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, 16 स्वर्ण, 7 कांस्य के साथ साथ 11 रजत, और यदि टोटल की बात करूं तो 34 पदक जीते थे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने। तो हमें यहां केवल कांस्य और स्वर्ण के बारे में पूछा है, तो अपना आंसर दूसरा। अगले की बात करते हैं अपन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबानी या आयोजन कौन करने वाला है? राज्य कौन सा है जो 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला है? बिहार। राइट आंसर होगा पहला, बिहार। आगे बात करते हैं अपन, ये हो गए आपके आरएस प्री के जो भी प्रश्न थे, आप इनको आराम से चेक कीजिएगा, समझिएगा, और आने वाले एग्जाम में हो सके इनमें से आपको फायदा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।